हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फन फिक्शन अरेंज मैरिज के पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जंगकुक अपने कजिन ब्रदर के एंगेजमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। जंगकुक कहता है, जिमिन, अगर तुम्हारे पास काम है तो तुम भी खुद को फ्री कर लो। हमें जल्द से जल्द घर जाना है ओकेजन की प्रिपरेशन करने के लिए। जंगकुक वॉक करते हुए जिमिन के साथ बात कर रहा था और उसे सब कुछ समझा रहा था, और जिमिन जंगकुक के हर बात पर हाँ में सिर हिला रहा था। जंगकुक कहता है, एक काम करो, आज तुम सबको छुट्टी दे दो। जंगकुक अपने सारे क्रूशियल मीटिंग कैंसिल कर जिमिन के साथ ऑफिस से निकलकर कार के अंदर आकर बैठ जाता है। आज कार जिमिन ड्राइव कर रहा था। जिमिन कार ड्राइव करते हुए कहता है, वन डे पीपल विल कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर ओन एंगेजमेंट एंड मैरिज। जंगकुक कहता है, शादी और जॉन जंगकुक, तुम शायद मजाक कर रहे हो। शादी जैसी चीज़ मेरे लिए नहीं बना है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं खुद को किसी बंधन में नहीं बांधना चाहता। दूसरी तरफ बोगम, जेहोप और शुगा डोर पर नॉक करते ही तयंग कहता है, कम इन। तीनों कमरे के अंदर आ जाता है। तंग कमरे में तैयार होकर बैठा हुआ था। तभी तीनों चलकर ते के पास आ जाता है और उसे पीछे से बैग हाँक करके कहता है, ते, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इसके लिए तैयार हो? अगर तुम तैयार नहीं हो तो हम अंकल आंटी से बात करेंगे। तुम अभी भी इस शादी से पीछे हट सकते हो। तयंग मिरर के थ्रू उन तीनों की तरफ देखकर कहता है, मैं तैयार क्यों नहीं होऊंगा? तुम तीनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मुझे कोई सियो जून से शादी करने पर मजबूर कर रहा है। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। आई थिंक मुझे शादी कर लेना चाहिए। सियो जून को मेरे पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ जानने के बाद भी वो मुझसे शादी करना चाहता है। शुगा कहता है, तुम सही कह रहे हो। सियो जून सच में बहुत अच्छा है। तुमने सही फैसला किया है। तभी मिसेस किम कमरे के अंदर आकर तेई को देखकर इमोशनल फील करने लगती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। मिसेस किम कहती है, तेई, तैयार हो जाओ बेटा। तेई कहता है, हाँ मॉम। मिसेस किम कहती है, बोगम, तुम लोग तेई को लेकर कार के पास आ जाओ। सियोजुन और उसके फैमिली ऑलरेडी वेन्यू में पहुंच चुका है। वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहा है। मिसेस किम के आंखें नम हो जाती हैं। वो तेई के पास आकर अपने आँखों से काजल निकालकर तेई के कान के पीछे छोटा सा टीका बना दिया। मिसेस किम कहती है, मेरी जान आज कितना हैंडसम लग रहा है। तेई कहता है, मॉम, व्हेयर इज डैड? डैड कहाँ है? मिसेस किम कहती है, तुम्हारे डैड बाहर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा है। तेई कहता है, मॉम, डोंट क्राई। आप अपने साथ मुझे भी रुला रहे हो। मिस्टर किम तयंग को उसके दोस्तों के साथ एक कार में भेजता है और वो अपने पत्नी के साथ दूसरे कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक सियो जुन को टीज करने लगता है। जंगकुक कहता है, ब्रो, आई थिंक तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हारे बदले में मैं जाकर उससे एंगेजमेंट कर लूँ। सियो जुन तुरंत जंगकुक के सीने में मुक्का मारकर कहता है, ऐसा सोचना भी मत। वो उस तरह के नहीं है जिनके साथ तुम घूमते हो। जंगकुक कहता है, चिल ब्रो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम बहुत नर्वस हो इसलिए मैंने बस मजाक में कह दिया। सियोजुन सीरियस टोन में कहता है, मुझे इस टाइप के मजाक से एलर्जी है, पसंद नहीं है। नेक्स्ट टाइम बोलने से पहले अपने शब्द पर ध्यान देना। जंगकुक कहता है, ओके ब्रो, सॉरी। सियोजुन और जंगकुक एंट्रेंस पर खड़े होकर तेई और उसके परिवार के लिए इंतज़ार कर रहा था। अचानक जंगकुक को किसी का कॉल आ जाता है। जंगकुक कहता है, ब्रो, मुझे एक कॉल लेना है, मैं अभी आता हूँ। जंगकुक कॉल रिसीव कर बात करने के लिए वहाँ से चला गया। 4 से 5 कार वेन्यू के एंट्रेंस पर आकर रुकता है। एक एक करके सभी लोग कार से बाहर आ जाता है, लेकिन तयंग दिखाई नहीं दे रहा था। सियोजुन के आंखें बस तेई को ही ढूंढ रहा था। तभी तयंग अपने दोस्तों के साथ कार से बाहर आ जाता है।
सियो जुन ते को घूरने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। सियो जुन तयंग की तरफ अपने हैंड को आगे कर देता है। ते अपने मॉम और डैड की तरफ देखता है। मिसेस किम होठों पर स्माइल लिए उसे इशारा करते हैं। ते सियो जुन के हाथ में हाथ रख देता है। दोनों हाथों में हाथ डालकर वेन्यू के अंदर एंटर कर रहा था। सारे गेस्ट हैरान होकर तयंग के ब्यूटी को ही देख रहा था। यहाँ तक वेटर भी ते के चेहरे को घूरने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। और इस बीच गलती से किसी स्टाफ बॉय के हाथ से ड्रिंक तयंग के सूट में गिर जाता है। सब लोग पैनिक हो जाता है इससे। मिस्टर किम कहता है, अरे बेटा, तुम्हें देखकर चलना चाहिए था ना, देखो तुमने क्या कर दिया। ते कहता है, डैड इट्स ओके, मैं अभी वॉशरूम जाकर इसे क्लीन कर लेता हूँ। मिसेस किम कहती है, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ मदद के लिए। तयंग कहता है, नो नीड मॉम। वो स्टाफ बॉय सिर नीचे झुकाकर कहता है, आई एम सॉरी सर। तयंग कहता है, इट्स ओके, क्या तुम मुझे वॉशरूम की डायरेक्शन बता सकते हो। स्टाफ बॉय कहता है, यस सर, सीढ़ियों से ऊपर जाकर राइट। तयंग कहता है, ओके थैंक यू। तयंग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। वॉशरूम के अंदर आकर ते कोट से ड्रिंक वाइप कर रहा था। तभी उससे बगल वाले बाथरूम के अंदर से बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे दो लोग एक दूसरे को बुरी तरह नोच रहा है और अपने अंदर की ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है। भारी सांसों की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ जो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी भरी थी। तक धीरे से कहता है, अंदर कौन हो सकता है, इतना ही मोहब्बत है तो एक कमरा क्यों नहीं बुक किया इन लोगों ने। पब्लिक प्लेस पर इस तरह की चीज़ें करता है। जो भी हो, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। तभी बाथरूम के डोर ओपन होता है। ते उस तरफ ना देखने की कोशिश करता है। जंगकुक हैंड वॉश करने बेसिन के पास आते ही उसका नज़र तयंग पर जाता है। जंगकुक ते को देखकर जल्दी से हैंड वॉश करते हुए कहता है, व्हाट अ सरप्राइज बेबी बॉय। जंगकुक के वॉइस तयंग के शरीर को ठंड से जमाने के लिए काफ़ी था। तयंग उस डायरेक्शन में देखने से भी डर रहा था। ते मन ही मन सोचता है, क्यों मुझे उसकी वॉइस सुनाई दे रहा है। नहीं, वो यहाँ नहीं हो सकता। जंगकुक चलकर तयंग के करीब आ जाता है। जंगकुक इस वक्त ते के पीछे खड़ा था। ते को जैसे ही जंगकुक के गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस हुई, ते घबराकर जल्दी से पीछे हट जाता है और मुड़कर जंगकुक को देखकर अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। ते के चेहरे पर डर देखकर जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ते मन ही मन खुद को हिम्मत देने लगता है, नहीं ते, तुम नहीं डर सकते, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो तुम क्यों डर रहे हो। तयंग कहता है, डोंट कॉल मी अ बेबी बॉय, व्हिच आई एम नॉट, स्टे अवे फ्रॉम मी, अदरवाइज। ते फिंगर जंगकुक के तरफ पॉइंट करके बात कर रहा था। गुस्से में तयंग कांपने लगता है। जंगकुक के आंखें बस तयंग के लबों पर ही टिक गए थे। ते बात कर रहा था और इसी वजह से उसके होठ हिल रहे थे। जंगकुक अब खुद पर से काबू खोने लगता है। जंगकुक ते के पास आकर एक हाथ उसके कमर में डालकर झुककर उसके होठों पर कब्जा कर लेता है। जंगकुक के अचानक की गई हरकतों से तयंग शॉक्ड हो जाता है। तयंग की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ते खुद से जंगकुक को दूर दूर करने के लिए दोनों हाथों से उसे पीछे की ओर धक्का देने लगता है, लेकिन जंगकुक पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि जंगकुक इसे और भी ज़्यादा गहरा कर देता है। तयंग को इससे बहुत ही ज़्यादा घिन आ रहा था। ते गुस्से में उसके पैरों पर लात मारता है। जंगकुक को इससे दर्द हुआ और वो ते को छोड़ दिया। तयंग गुस्से में काँप रहा था। ते उसके गाल पर थप्पड़ मारकर कहता है, हाउ डेयर यू, जस्ट हाउ फंकिंग डेयर यू टू किस मी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने इन गंदे हाथों से मुझे छूने की और अपने फंकिंग होठ मेरे। इतना कहकर ते गुस्सा और नफरत से जंगकुक को घूरने लगता है। जंगकुक डार्कली चकल करते हुए कहता है, तुम्हारे पास जो कैंडी है इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। जंगकुक मुझसे बात कर रहा था, लेकिन
उसके निगाहें अभी भी उस कैंडी पर ही है। वो अभी भी इस कैंडी को खाना चाहता है। तंग जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, जंगकुक उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार के साथ सटा दिया और उसे घूरते हुए कहता है, किस बात का घमंड दिखा रहे हो तुम पहले ही मेरे द्वारा इस्तेमाल हो चुके हो। एक छोटा सा पप्पी करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तंग इस बार उसके दूसरे गाल में भी जोर से थप्पड़ मारकर कहता है, तुम कहाँ देख रहे हो यू फंकिंग, मेरा हाथ छोड़ो तुम राइट नाउ। जंगकुक कहता है, बाय द वे तुम मेरे रास्ते में आए हो, अब अगर मिलना हो ही गया है, वाई नॉट इन्जॉइंग माई कंपनी बेबी बॉय। तयंग कहता है, और मैं तुम्हारे जैसे ठरकी और चरित्रहीन आदमी के कंपनी को एंजॉय क्यों करूँगा हाँ। जंगकुक फिर से तयंग के करीब जाने की कोशिश करता है। तभी जंगकुक के मोबाइल बजने लगता है। इट्स सियोजुन, और बाहर से कोई बाथरूम डोर पर भी नॉक करता है। जंगकुक कॉल रिसीव कर जल्दी से बाथरूम से निकल जाता है। हाँ ब्रो, आई एम कमिंग। तंग खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। तभी जेहूप अंदर आकर कहता है, तेई सब कुछ ठीक है ना। तयंग कहता है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, वो यहाँ है। जेहूप कहता है, कौन और कहाँ, कौन है यहाँ। तयंग कहता है, वो जियोन जंगकुक यहाँ है, थोड़ी देर पहले वो मेरे ही सामने था। जेहूप कहता है, तेई रिलैक्स, तुमने आवाज़ क्यों नहीं दिया किसी को, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है ना। तयंग कहता है, नहीं मैंने उसे रोक दिया है। जेहूप कहता है, खुद को संभालो, चलो सब बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तंग खुद को संभाल कर जेहूप के साथ बाहर आ जाता है। जंगकुक कहता है, ब्रो और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, वेयर इज़ ही। सियोजुन कहता है, आ गया है तेई। सियोजुन के मुंह से तेई वर्ड सुनकर जंगकुक उसके तरफ शॉक्ड होकर देखता है। सियोजुन चलकर तेई के पास आकर उसके तरफ हाथ आगे कर देता है। तेई होठों पर स्माइल लिए सियोजुन के हाथ पकड़ लेता है। जंगकुक तेई को देख अपने स्पॉट पर फ्रीज हो जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।